अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ अपने जो तुलसी या बेज़ल के प्लांट्स हैं वो शेयर कर रही हूँ। और मुझे एक मेरे भाई ने कहा भी था कि आप अपने जो बेज़ल के प्लांट्स हैं उनके ऊपर भी वीडियो शेयर करें। तो आज मैं उसकी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अफादियत और उसके इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं वो भी शेयर करूँगी। और साथ साथ मैं डिफ़रेंस भी शेयर करूँगी कि तुलसी और न्याज़बो में क्या चीज़ जो है वो डिफ़रेंस होती है। ये जो सारे मेरे प्लांट्स देख रहे हैं ये न्याज़बो के प्लांट्स हैं और तुलसी और न्याज़बो को इंग्लिश में डिफरेंट नेम्स से पुकारा जाता है। यानी जो तुलसी है उसे होली बेज़ल कहा जाता है, जबकि ये जो न्याज़बो आप देख रहे हैं इसको स्वीट बेज़ल के नाम से जो है वो जाना जाता है। और इसको ग्रो करने का जो टेम्परेचर है वो 18 से 35 के दरमियान है, यानी अगर 18 से कम टेम्परेचर जाएगा तब भी इस प्लांट को प्रॉब्लम हो सकती है और 35 से हाई जाएगा तब भी इस प्लांट को जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। यानी बहुत ज़्यादा जो गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है उसमें इस प्लांट को जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। जो स्वीट बेज़ल है जिसे न्याज़बो भी कहते हैं, इसको जो है वो दूसरी फैमिली यानी इसमें मिंट भी शामिल है, इसमें तुलसी भी शामिल है, इसमें बेज़ल में भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ और शामिल हैं। ये जो है ये लाल पत्तों वाली जो है वो लाल फूलों वाली जो है वो बेज़ल है। इसके अलावा लाल पत्तों वाली भी होती है न्याज़बो। ये जो आपको मैं पत्ते दिखा रही हूँ ये तुलसी के पत्ते हैं। तुलसी के और न्याज़बो के पत्तों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। यानी जो तुलसी के पत्ते हैं वो गोल होते हैं, जबकि न्याज़बो के जो पत्ते हैं वो पतले होते हैं। उसके अलावा जो इनके यूज़ हैं उसमें यह है कि आप तुलसी को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको हेल्प करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा सुस्त रहते हैं या काफ़ी जो है वो आपको इलनेस फ़ील होती है और बज़ाहिर आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, उसके बावजूद आप इस तरह से ख़ुद को थका थका महसूस करते हैं, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बूस्ट करती है, आपको अच्छा फ़ील करवाती है। मैंने इस थर्मोपॉट के बॉक्स के अंदर इसके सीड डाले थे और मैं इसको ट्रांसप्लांट करना भूल गई, लेकिन ये है कि यहाँ पे इसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इसको बड़े साइज़ का पॉट अगर आप देंगे तो इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। वेल ड्रेन सॉइल दें। मैंने जो ये लगाए हुए थे सीड्स, इसके नीचे सारा जो है वो मैंने ड्राई लीफ और किचन वेस्ट डाला था, तो इसलिए मुझे दोबारा इसको किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की फैमिली की जितने भी प्लांट्स हैं उनको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैंने लगाया है इसमें मज़ीद फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत भी नहीं है। इस टाइम पे इसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है और मैंने ये लगाए थे आई थिंक जुलाई अगस्त में मैंने इसके सीड जो हैं वो डाले थे इस बॉक्स के अंदर, और अब माशाल्लाह से इनकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। ये मेरे जो हैं ये यंग प्लांट्स हैं, यानी अगर आप ये कहें कि जिस तरह से सर्दियों में जो जवान इंसान होता है वो अच्छे तरीके से सर्दी का मुकाबला कर सकता है, लेकिन जो बूढ़े हमारे वालिदैन या बुज़ुर्ग होते हैं वो उस तरह से सर्दी का मुकाबला नहीं कर सकते। सेम यही मेथड इस प्लांट के ऊपर भी है कि अगर आपने फरवरी मार्च में इसको लगाया था तो इस टाइम पे उसको बचाने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि अगर आप उसको शेड में रख दें या इसके ऊपर कोई शॉपर वगैरह रात को चढ़ा दिया करें और सुबह उतार दिया करें, ताकि इसके ऊपर डायरेक्ट ओस और कोरा ना पड़े। उसके अलावा ये कर सकते हैं कि आप अब जैसे सर्दियां हैं इसमें खांसी वगैरह का प्रॉब्लम भी होता है, तो उसमें भी इसके पत्तों का जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप इसकी चाय बना लें, चाहे तो आप इसको जो है वो चटनी बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, तुलसी जो है वो आम तौर पे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, जो मेडिसिनल इसकी वैल्यू है वो ज़्यादा है क्योंकि इसके पत्तों में कड़वाहट ज़्यादा होती है, तो इसको आम तौर पे जो हर्बल मेडिसिन है उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जो न्याज़बो है इसको आप डेली बेसिस पे खानों में भी सैलड में यूज़ कर सकते हैं, चटनी बना सकते हैं। उसके अलावा जो पिज़्ज़ा वगैरह होती है उसके अंदर भी इसका यूज़ जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से किया जाता है। इसके जो मेडिसिनल फ़वाइद हैं वो ये है कि अस्थमा को दूर करता है, ख़ास तौर पे पुरानी खांसी हो उसको दूर करता है। अगर आपकी जो एलर्जी वगैरह का इशू है उसको ख़त्म करने में भी हेल्प करता है काफ़ी ज़्यादा। और आपका जो हाजमे का मसला होता है, कई दफ़ा हम कुछ चीज़ इस तरह की खा लेते हैं कि जो हमें हज़म करने में प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप डेली बेसिस पे अपने खानों में इसको यूज़ करते हैं तो आपका जो ये इशू होता है डाइजेस्टिव का, ये जो है वो आराम से ख़त्म हो जाता है। आपको हज़म जो है वो चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। उसके अलावा
ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन रखता है, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हैं तो इसका यूज़ जो है वो डेली बेस पे अगर आप करते हैं तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसको भी ख़त्म करता है, आपके मोटापे को ख़त्म करता है। इसके अलावा इसके अंदर यूजिनॉल होता है, एक ऐसा चीज़, एक ऐसी एसिड होता है जो आपकी जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से भी रोकता है। उसके अलावा ब्लड शुगर के लेवल को भी कंट्रोल करता है कि अगर आपके जो जिस्म है उसके अंदर ब्लड शुगर जो है वो ज़्यादा हो जाती है तो उसको मेंटेन रखने के लिए भी जो न्याज़बो है ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। उसके अलावा आपके स्टेमिना को बढ़ाता है, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया, थकावट का या थकन का शिकार होते हैं तो उसमें भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप जो है वो पैनिक अटैक्स या स्ट्रेस का शिकार हैं उसमें भी ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप इसका इस्तेमाल डेली बेस पे अपने खानों में करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। उसके अलावा अगर आप इन दोनों वैरायटीज़ के जो पत्ते हैं उनको हाथों पे मसल के अपने जिस्म पे लगाते हैं तो मक्खियाँ और मच्छर जो है वो आपसे दूर रहते हैं। अगर आपके गार्डन में ये प्लांट लगा हुआ है तो वहाँ पे भी मक्खियाँ और मच्छर जो हैं वो इसकी जो खुशबू है उसको पसंद नहीं करते। उसके अलावा ये है कि जो न्याज़बो है इसको आप डेली के खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी चाय बना सकते हैं, उसके अलावा इसकी चटनी बना सकते हैं। हर तरीके से इसके जो है फ़वाइद हैं। दाल में तड़का इसका लगा सकते हैं। उसके अलावा ये है कि डायरिया की अगर तकलीफ़ हो तो आप उसके अंदर भी इसकी जो चटनी है या कहवा है वो अगर मरीज़ को पिलाएं तो काफ़ी ज़्यादा उससे अफाका होता है। मुंह के अंदर अगर छाले हों तो उन छालों को ख़त्म करने के लिए जो है वो ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। न्याज़बो की मैं बात कर रही हूँ। तुलसी जो है वो ज़्यादातर जो हकीमी हमारे हज़रात होते हैं वो अपनी मेडिसन में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसकी कड़वाहट ज़रा ज़्यादा होती है तो इसलिए उसको आम तौर पे जो है वो चबाया नहीं जा सकता या उसको आम तौर पे खानों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आप सूप में डाल सकते हैं न्याज़बो को, ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो मैंने काफ़ी कोशिश की है कि अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं। आई होप कि आपको ये मेरी शेयरिंग अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये मेरी शेयरिंग अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।